ट्रंप द्वारा धमकी शब्द इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब इंडिया के बिजनेसमैन और आम लोगों को इसकी आदत सी पड़ चुकी है। क्योंकि ट्रंप भारत के किसी न किसी बिजनेस को लेकर हर दिन कोई ना कोई नई धमकी देते नजर आ रहे हैं। पहले 25% टैरिफ लगाने की धमकी, उसके बाद दुगना टैरिफ लगाने की धमकी, अब एक और नई धमकी, मेडिसिन पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी। जी हाँ, ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं भारत को धमकी दे देकर ही अपना काम चला लूंगा ताकि वह रूस के साथ व्यापार ना कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए ट्रंप भारत को एक के बाद एक धमकी देते नजर आ रहे हैं। ट्रंप द्वारा धमकी देने की एक वजह यह भी है कि मोदी जी ट्रंप के दोस्त हैं और ट्रंप भी ज्यादा धमकियां दोस्ती के नाते ही दे रहे हैं कि धमकी से ही काम चल जाए तो ज्यादा बेहतर, टैरिफ ना लगाने पड़े। लेकिन मोदी जी है कि मानते नहीं, रूस से व्यापार बंद ही नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय मेडिसिन पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर ट्रंप क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। तो समझिए आप कि ट्रंप क्या चाहते हैं। अगर यह टैरिफ किसी वजह से लागू हुआ तो भारतीय फार्मा सेक्टर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2025 में अब तक अमेरिका को भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 7.5 अरब डॉलर से ज्यादा का है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक मेडिसिन का कुल इंपोर्ट से लगभग 40% मेडिसिन भारत से आती है। अब अगर ट्रंप मेडिसिन पर टैरिफ को 250% तक बढ़ाते हैं तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें दुगनी करनी पड़ेंगी। इससे कंपनियों को मुनाफे में भारी कमी आएगी। नुकसान से बचने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। लेकिन इस टैरिफ के लागू होने से ऐसा नहीं है कि भारत को ही और उसके भारत की फार्मा कंपनियों को ही नुकसान होगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका में रहने वाले लोगों को, वहां के मरीजों को, मरीजों के तीमारदारों को। ट्रंप अप्रैल में ही मेडिसिन पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके थे। उनके द्वारा धमकी देने का मकसद भारत का रूस से व्यापार बंद करना, विदेश में मेडिसिन बना रहे कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू मेडिसिन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश मेडिसिन की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो यह सारी कंपनियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी। ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका ने हर देश पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया था। इस टैरिफ में दवा इंडस्ट्री को छूट दी गई थी। इसके बाद टैरिफ को 90 दिन के लिए 1 अगस्त तक टाल दिया गया था। फिर 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 7 अगस्त से लागू होगा। इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ लगेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। अब तक भारत से आने वाली मेडिसिन पर ट्रंप प्रशासन कोई टैरिफ नहीं लगाता था। कोरोना महामारी के दौरान 6 अप्रैल 2020 को ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। तब ट्रंप ने कहा था, मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, वह हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बड़ी मात्रा में सप्लाई करेंगे। यह बहुत उदारता वाला कदम है। हम इसके लिए मोदी जी के बहुत आभारी हैं और मुझे लगता है कि यह एक गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि बाद में उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर भारत किसी कारण से हमें मेडिसिन नहीं देता है तो मुझे नहीं लगता कि यह दोस्ताना कदम होगा। अगर मेडिसिन नहीं आती है तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। कोरोना काल में मेडिसिन की कई खेप अमेरिका पहुंचाई गई थी, जिसका फायदा हम भारत वालों को आज मिल रहा है टैरिफ के रूप में। पहले 25%, फिर दुगना और अब 250% से ज्यादा टैरिफ। और हम भारतवासियों को अमेरिका से कितना फायदा होगा यह देखने वाली बात होगी। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।